तो गाइस हम रेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं अभी पटाया। आके हम कुछ खाएंगे, फिर हम मसाज कराएंगे। हाँ, दिन में मैंने बताया था कि हम खाना खाने जा रहे हैं, पर हम खाना खाने नहीं गए। हमने सोचा कि रेडी होके हम लोग लंच और जो डिनर है वो कंप्लीट मतलब एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाता अगर हम अभी 5 बजे लंच करते और फिर डिनर करते तो हैवी हो जाता। तो हमने सोचा पहले जो करना है कर लेते हैं, घूम लेते हैं और फिर एक ही साथ जल्दी से डिनर कर लेंगे और रूम पर आ जाएंगे, क्योंकि कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी भी सोना रहेगा। तो हम जल्दी जाके सारी चीज़ें करके और जल्दी रूम पर आ जाएंगे। सीधे चलते जाना है ना, अपने को रुकना है ही नहीं। पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई कौन कर रहा है? मैं उसको बोल रहा हूँ, जब बड़ा कुछ बोल रहा है तो 2 मिनट सुन लेना चाहिए। हाँ, बाकी सुन लेना चाहिए ना, तो पापा बोल रहे हैं तो आर्ग्यू क्यों करना है? देखो सब जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ये पटाया की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं। नहीं, हम इंडिया से इतने दूर हम इंडियन खाना खाने हाँ, भूख लग रही है। हाँ, सेंट्रल फेस्टिवल मॉल है यहाँ पर। यहाँ पर आए हैं हम, स्टॉल लगे हुए हैं और देख रहे हैं कुछ खाने को बढ़िया सा मिल जाए। मेरा तो वेज कुछ खाने का मन है। हाँ ना, वेज खाना खाने का मन है अभी मेरा, बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं है। नहीं हुआ तो फिर मैं फ्रूट्स खा लूँगी। पर यहाँ सभी जगह मुझे नॉन वेज ज़्यादा दिख रहा है। क्रोकोडाइल, बाकी ये खा ले क्रोकोडाइल। खाना है क्रोकोडाइल? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाकी तेरा लगता है बहुत मन कर रहा है ना। ये बाकी पास आ, तेरी फोटो खींचूंगी इसके साथ। यहाँ देखो मद्रास दरबार, यहाँ पे साउथ नॉर्थ दोनों टाइप का खाना मिलता है। और ये देखो चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये तो जगह जगह मशहूर है इंडिया में। अगेन फ्रूट ही लेना पड़ा मुझे, मैंगो ले रही हूँ। सारे सिक्के इकट्ठे करते हुए, एक एक पाई निकालते हुए देखा। बाकी स्वीट कॉर्न खा रही है और मैं खा रही हूँ मैंगो। पूरा मार्केट है अंदर। हाँ देखो, चलो। ऑयल बाम, मसाज ऑयल वगैरह था पीछे। सैंडोज देखना पापा की, बैग्स, एसेसरीज। हाँ हाँ, यही लेने चाहिए सारे और यहीं से पैक करा के ले। ये रहा सैंडोज, पर बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, शर्ट तो पहनो। कुछ नहीं लूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं मेरे लिए देखो ही मत। क्यों? तुम अपनी मार्केटिंग करो और आगे। तुम अपने लिए कंजूस नहीं बन सकते। मैं बहुत खरीदारी करके आया। तुम बहुत कंजूस हो अपने लिए। नहीं, कंजूस नहीं हूँ, बहुत खरीदारी करके आ चुका हूँ। ठीक है। क्या क्या बना रहा है? देख के पता चलेगा क्या बना रहा है। पाव। क्या था? पाव। 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 समझ नहीं आया क्या था। सोप है ये तो सुंदर है यार। हाँ, तो वो यूज होके खत्म ही हो जाने होते हैं। ये सिर्फ शो पीस के हिसाब से रख सकते हैं। रख दे, कुछ और दे। फ्रूट ही खा लिया मैंने पूरा, है ना? पूरा फुल फ्रूट। शो पीस, फ्रेग्रेंसेस सारी टाइप की चीजें। फ्रेग्रेंसेस। ये ना किसी को शादी पार्टी में गिफ्ट करने के लिए। ये कितना प्यारा है। इसमें धूप है, अगरबत्ती है, ऐसा है। ये पूजा के हिसाब से है। ये सोप नहीं है, वो फ्रेग्रेंस है। हमने सोचा कि तुम सिम लेके आ गए, पर नहीं, तुम तो ये लेके आ गए।
मैं लेने सिम गया था, ये मिल गया तो मैं ये ले आया। मतलब तुम्हें, मुझे लगता है सिम से ज्यादा जरूरत इसकी है? 4 दिन से बिना सिम के चल रहे हो बिना डाटा के चल रहे हो। अभी हम लोग पूरा मार्केट घूम के आए हैं। वहाँ पर हम ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना रहे थे, पर यह है कि काफ़ी सारा मार्केट घूम के आए हैं और कुछ चीज़ें भी हमने ली हैं और 1-2 चीज़ें हमने छोड़ दी हैं क्योंकि हमारे हाथ में पैसे नहीं थे, पैसे प्रकाश जी के हाथ में थे, तो अभी हम उसको छोड़ के आए हैं। बाद में देखते हैं कि कैसे लेते हैं कि नहीं। और यहाँ हम वापस से आए हैं सेंट्रल मॉल क्योंकि प्रकाश जी यहाँ पर अपना क्या सिम कार्ड लेने आए हैं। सिम कार्ड लेने आए हैं यहाँ पे। और क्योंकि हमने ना घर से एक्चुअली जब हम इंदौर से निकले थे तो हमने अपना वोडाफोन की सिम है पापा की, तो उन्होंने वो करवा के आए थे। लाइक ही पुट द रिक्वेस्ट एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड। तो अभी हम 3 दिन से हैं थाईलैंड में और हमारा कोई नंबर चल नहीं रहा है, तो वही है कि अब हमने फाइनली डिसाइड करा कि यहीं की ले लेते हैं। काम तो होगा, 6 दिन के लिए लो, ख़त्म। सो बाहर बैठे बैठे और वेट करते करते हम लोग बहुत थक गए थे और फिर हमने सोचा कि क्योंकि इसी मॉल के सामने हमने उन्हें बोला था कि आने के लिए, पर वो नहीं हमें बाहर दिखे, तो हमने सोचा कि एक बार मॉल में जाके देख लेते हैं, हो सकता है हमें अंदर मॉल में ही दिख जाए। तो बस मैं और पाखी चल दिए अंदर और ढूंढते रहे, वो हमें मिले ही नहीं। और थोड़ा बहुत हमने इसी वजह से मॉल देख लिया और काफ़ी सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी दिखाई दी अंदर। बहुत ही बड़ा मॉल था और हम लोग थक गए थे इतना देख के उनको, तो हमने फिर बाद में ये डिसाइड किया कि बहुत देख लिया, अब बाहर ही चलते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बाहर ही हमारा वेट कर रहे होंगे। पर बाहर जाने से पहले हम दोनों का मन हुआ कि थोड़ा सा हम लोग वीडियो शूट कर लें अपना और कुछ रील्स बना लें, तो बस वही कर रहे हैं। दिस इज़ अ सेल्फी जोन। यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी बनी है जहाँ आप पिक्चर क्लिक करवा सकते हो और ये अंदर भी है। आगे तो भी क्लिक करवा ले पिक्चर। हम लोग अंदर देखने गए थे मॉल के अंदर कि प्रकाश जी मिलेंगे, पर वो अभी तक मिले नहीं हैं। और वैसे तो मैंने एक शॉप बताई थी उन्हें कि आप एक ऐसी शॉप जहाँ पर हम सब इकट्ठा हो जाएंगे, पर वो वहाँ पर थे नहीं, इसलिए हम मॉल गए। अब हम बाहर जा रहे हैं और देखते हैं वो वहाँ पर हैं या नहीं है। पूरा देख लिया बाहर भी, अभी तक तो मिले नहीं है प्रकाश जी, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यही प्रॉब्लम है फ़ोन ना हो तो मतलब एक साथ या तो एक साथ रहो घूमो और या फिर इस तरह से ढूंढते रहो। पापा का है। हाँ, एक कॉल आ रहा है बीच में, अटेंड करते हैं। तो अभी फ़ोन आ गया है कि अभी वो रूम पे गए। हाँ, मिल गए हैं। एक्चुअली वो होटल रूम पे चले गए थे और वहाँ से कुछ उन्होंने रिचार्ज कराया कि क्या कराया, फ़ोन आया है और वो आ रहे हैं अभी 5-7 मिनट में या 10 मिनट में आ जाएंगे। चलो आ गए हैं, कम से कम ये इतनी देर बाद आए पर आ गए। मैंने रिचार्ज करवा लिया मेरे फोन का। चलो बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं ना कम से कम तुम्हारे को मिस कॉल तो दे सकता हूँ। यहाँ की नहीं ली है, वही की ली है, इंडिया की भी ली है। बाकी ने एक शाणपत करी अभी, एक बात का पॉइंट डाला, अपना वजन नापा, उसके बाद में मेरे को बोलती है उतर के जल्दी जल्दी पापा चल, जल्दी फटाफट चढ़ जाओ। चला नहीं, बोले और कॉइन लाओ। उसने ना मैं जैसे ही चढ़ा बोले कॉइन कॉइन कॉइन। चलो अब खाना खा लें, खाना खा लें। चलो चल 18 सेकंड बात हुई है लास्ट टाइम। मैंने कहा था ना आपको, ये हर जगह मंदिर है
फुकेट में भी थे और पटाया में भी हैं। आज हमने एक थाली मंगाई है जिसमें पनीर, रायता, सैलेड, नान, पापड़, राइस और ये दाल मखनी है। और इधर सर नॉन वेज सूप पी रहे हैं और क्या एक्सप्रेशन, रियली वेरी हाई। पूरा खत्म करना है तुमको। इसमें है ही नहीं क्या? हम दोनों मिलके खाएंगे पाखी और मैं। और क्या? ये जो आ रहा है वो तो सब खाएंगे। सब खाएंगे। पापड़ ठीक है, फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद। गोभी मंचूरियन भी आ गया और क्या रह गया, बस अब रोटी और रह गई है। तो हम लोग आ ही गए आखिर में मसाज सलून। तो गाइस हम तीनों ने यहाँ से फुट मसाज कराई और मसाज बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही अमेजिंग थी, जो कि हमने हाफ एन आवर के लिए ली थी। तो गाइस आज अभी हम लोग करा के आए हैं फुट मसाज। प्रकाश जी ने भी कराई, पाखी ने भी कराई और मैंने भी कराई और बहुत ही रिलैक्सिंग थी, बहुत ही अच्छा लगा। और प्रकाश जी तो सो ही गए थे बीच में 2 से 3 बार, पर मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मैंने कहा सो जाऊंगी तो पता ही नहीं लगेगा कि कब करके हट गए हो। तो मैं तो बस, नींद भी इतनी आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, पर फिर भी अपने आप को जगाए रखा और बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ नहीं, वैसे मुझे 2 चीज़ें बोलनी है। पहली बात तो ये कि हम फुकेट एयरपोर्ट पे जो हमारा लगेज था, आई थिंक 15 किलो के करीब था, उसके अंदर ही होगा। पर जब उन्होंने हमारे तीनों लगेज को वेट किया तो उसका वेट जो भी निकला 15, 30, 45 किलो के करीब निकला। और उन्होंने बोला कि सिर्फ आप 10 kg पर लगेज लेके जा सकते हो, जबकि जब हम मुंबई एयरपोर्ट पे थे तो वहां पर हमें 20 kg पर लगेज अलाउ किया गया था कि आप 20 kg पर लगेज लेके जा सकते हैं। पर फुकेट में ऐसा नहीं किया, उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए 850 बात उन्होंने एक्स्ट्रा हमसे चार्ज किए। बोला कि 10 kg से ऊपर आप नहीं लगेज कैरी कर सकते हो, और ये बात मुझे सही नहीं लगी। दूसरा चीज़ ये कि जब हम बैंकॉक से आ रहे थे पटाया, तो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर थे उनको लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। और हमें क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो हमें बहुत मुश्किल आ रही थी उनके साथ बात करने में। तो हमें जो भी मैसेज उन्हें कन्वे करने थे वो हम नहीं कर पा रहे थे। 2-4 मैसेज उन्होंने हमसे बात की, वो भी ट्रांसलेट जो मोबाइल में ऐप रहती है उसके थ्रू उन्होंने बात करी। और मेरा बस ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें कम से कम जो टैक्सी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हम ट्रेवल्स के थ्रू आए थे तो हमें टैक्सी वगैरह तो वही लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर वो हमें प्रोवाइड कराते हैं तो हमें ऐसा बंदा प्रोवाइड कराना चाहिए जो कि हमें हमारी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए। अगर हिंदी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ आना, तो कम से कम इंग्लिश उनको आती हो। तो बस एक ये चीज़ भी मुझे लगा कि होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। तो हम 4:30 बजे यहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया होगा, मुश्किल से हाफ एन आवर, रेडी हुए और हम लोग निकल गए। तो हमारा आज का भी नाइट आउट हो गया, जैसे कि हम थोड़ा घूम आए पटाया क्या है उसका, वहाँ बाजार वगैरह कैसे होते क्या चीज़, और हम लोगों ने मसाज करवा लिया, खाना वाना खा के आए हम। तो इस तरह से आज का दिन हमारा चला गया है, बहुत अच्छा बीता है। अब कल जो है वो, कल जब आप नया व्लॉग देखेंगे मेरा तो उसमें आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि मैं पटाया की वो जगह दिखाऊंगी जो कल मैं खुद देखने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।